आगच्छन्तु विद्यार्थिनः पंचमं पाठं पश्यामः। जो पांचवा पाठ है हमारा स्वर्ण सकटिका, जो सोने की गाड़ी नाम का जो पाठ है, उसके हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। कितने भागों का? 3 भागों का। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना, मृच्छकटिकम के बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने पाठ का नाट्यांश का पूर्वार्ध देखा। तीसरे भाग में भी नाट्यांश का उत्तरार्ध देखा। इस प्रकार से हमारे पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं चतुर्थ भाग है यानी चौथे भाग की ओर। अभ्यास प्रश्नों के रूप में जो अभ्यास प्रश्न होंगे हमारे 1 से 5 जो अभ्यास प्रश्न हैं, प्रथमतः पंचम प्रश्न पर्यंतम 5 प्रश्न तक हम इनका अभ्यास करेंगे। तो संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर देने हैं हमको। किसके में उत्तर देने हैं बच्चों? संस्कृत में। मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता का, यानी जो मृच्छकटिकम है इस नाटक के रचयिता कौन है? हमने इसका पाठ का परिचय जब पढ़ा था तब जाना। दारकः रोहसेनः रदनिकाम किम याचत, यानी दारक जो पुत्र रोहसेन था उसने रदनिका से क्या याचना की, क्या मांगा? बसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति, बसंत सेना है जो दारक जो पुत्र है उसके विषय में क्या पूछती है? किससे? रदनिका से। रदनिका किम उक्तवा दारकम तोषितवती, रदनिका ने क्या कहकर बच्चे को संतुष्ट किया? रोहसेन कस्य पुत्र है आसीत, जो रोहसेन था वो किसका बेटा था? आइए चलते हैं आगे। आर्य चारुदत्तः केन आत्मानं विनोदयति, जो आर्य चारुदत्त है वो किसके द्वारा अपने आप का विनोद करते हैं, अपने आप को बहलाते हैं? रोहसेन कीदृशीं सकटिकां याचते, रोहसेन है जो कैसी गाड़ी की याचना कर रहा है? बसंत सेना कई मृच्छकटिकां पूरयति, यानी बसंत सेना ने किनके द्वारा मिट्टी की गाड़ी को पूरित किया, अर्थात उस पर क्या डाला? रोहसेनेन स्वपितु किम अनुकृतम, रोहसेन के द्वारा अपने पिता का क्या किया गया है? अनुकरण किया गया है। बसंत सेना किम उक्तवा दारकम शांतवयामाश, यानी बसंत सेना ने क्या कह करके दारक को पुत्र को संतुष्ट किया, संतोष किया? तो इनके उत्तर देखते हैं बच्चों। मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के नाटक के रचयिता कौन है बच्चों? शूद्रक। तो याद रखना है मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता शूद्रकः अस्ति। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, दारक रोहसेनः रदनिका किम अयाचत, यानी दारक जो रोहसेन था, जो पुत्र रोहसेन था, उसने रदनिका से क्या याचना की? तो उसने क्या की? दारक रोहसेन रदनिकाम स्वर्ण सकटिका, यानी सोने की गाड़ी की क्या की? याचना की बच्चों। अगला प्रश्न है, बसंत सेना दारकस्य विषय किम पृच्छति, यानी बसंत सेना पुत्र के विषय में क्या पूछती है? बसंत सेना दारकस्य विषय अपृच्छत, बसंत सेना ने पुत्र के विषय में पूछा कि यत एष किम निमित्तम रोदिषि, ये किस लिए रो रहा है? कारण क्या है इसके रोने का? आइए घकी चलते हैं, घकी और। रदनिका किम उक्तवा दारकम तोषितवती, रदनिका ने क्या कह करके उस पुत्र को क्या किया? संतुष्ट किया। तो तातस्य हृद्या सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यति इति उक्तवा रदनिका दारकम तोषितवती, यानी रदनिका ने क्या कहा कि तातस्य हृदया, यानी अपने पिता की समृद्धि, जब तुम्हारे पापा के पास खूब पैसा होगा, समृद्धि होगी, तो स्वर्ण सकटिकया क्रीडिष्यति, तुम उस गाड़ी से, सोने की गाड़ी से खेलोगे। इति उक्तवा, इस प्रकार से कह करके क्या? रदनिका दारकम तोषितवती, रदनिका ने दारक जो पुत्र था उसको संतुष्ट किया। रोहसेनः कस्य पुत्रः आसीत्, जो रोहसेन था वो किसका पुत्र था? तो चारुदत्तस्य पुत्र है। वो किसका पुत्र था? आर्य चारुदत्त का पुत्र था। आर्य चारुदत्तः केन आत्मानं विनोदयति, आर्य चारुदत्त जो थे उसने किसके द्वारा अपने आप का विनोद किया, अपने आप का मन बहलाया? तो उसने क्या किया? आर्य चारुदत्त स्वपुत्रेण रोहसेनेन, यानी अपने पुत्र रोहसेन के द्वारा अपने आप का क्या किया? विनोद किया। आत्मानं विनोदयति, अपने आप का विनोद करते हैं। रोहसेन
कीदृशीम सकटिकाम याचते। रोहसेन है जो, उसने कैसी गाड़ी मांगी? तो स्वर्ण सकटिकाम याचते, स्वर्ण सोने की गाड़ी की याचना की। बसंत सेना कई मृच्छ कटिकाम पूरयति। बच्चों आपकी समझ में तो आ रहे होंगे, अच्छे से समझना इन बच्चों इन प्रश्नों को। आपके लिए संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है, सारे प्रश्न हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे, तो इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बसंत सेना कई मृच्छ कटिकाम पूरयति। बसंत सेना ने किनके द्वारा मृच्छ कटिका को भरा, पूर्ण किया? तो बसंत सेना ने क्या किया? अलंकार ही अपने अलंकार डाल दिए थे ना बच्चे की गाड़ी के ऊपर, सारे बच्चे की गाड़ी पर उसने मृच्छ कटिका के ऊपर डाल दिए और उसको पूर्ण किया। रोहसेनेन स्वपितु किम अनुकृतम। रोहसेन के द्वारा अपने पिता का क्या किया गया बच्चों? स्वपितु रूपम अनुकृतम, यानी अपने पिता के रूप का अनुकरण किया है। बसंत सेना किम उक्तवा दारकम शांतवयामाश। बसंत सेना ने क्या कह करके दारक जो पुत्र है उसको क्या किया? शांत किया। जाता है मारुदी, यानी जाता पुत्र मतरो स्वर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि, तुम सोने की गाड़ी के साथ में खेलोगे। इति उक्तवा दारकम शांतवयामाश, ये कह करके उस पुत्र को उसने शांत किया। बसंत सेना ने कहा बच्चा मत रो, तुम सोने की गाड़ी से ही खेलोगे, यह कह करके उसने पुत्र को शांत किया। आइए चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। हिंदी भाषया व्याख्या लिखता। हिंदी भाषा में इसकी व्याख्या लिखनी है। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, यानी अनलंकृत यानी बिना अलंकृत शरीर वाला भी ये चंद्रमा के मुख के समान आनंद प्रदान कर रहा है। किसको? मेरे हृदय को। मम हृदयम, यानी अनलंकृत शरीर वाला भी ये चंद्रमा के समान मेरे हृदय को क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है। इसकी हिंदी में व्याख्या लिखनी है। न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि, न केवल रूप, इसके जो संस्कार है, सदाचार है, वो भी ये उत्कृष्ट है, अपने पिता को गया है। पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशई, जो पुष्कर पत्र है, जो कमल का पत्ता है, उस पर जिस प्रकार से जल बिंदु गिरती है, उसी प्रकार से भाग्य भी क्या कर रहा है? तुम पुरुष भाग्य देयम, हे भाग्य तुम भी पुरुषों के भाग्य से खेल रहे हो। इस प्रकार के इसकी व्याख्या लिखेंगे, हम देखेंगे बच्चों। जाता मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसी, पुत्र मुग्ध मुख के द्वारा तुम अति करुण बात कह रहे हो। पुत्र ने कहा था ना उसने, रोहसेन ने, कि तुम मेरी माता हो ही नहीं सकती हो। आइए चलते हैं इनकी व्याख्या करते हैं बच्चों। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, यानी अनलंकृत यानी बिना अलंकार के शरीर वाला भी ये चंद्रमा के मुख के समान आनंद प्रदान कर रहा है। मम हृदयम यानी मेरे हृदय को। ये किसने कहा था? बसंत सेना ने रत्निका से कहा था। इस बच्चे के ऊपर कोई अलंकार नहीं है, कोई भी वस्त्राभूषण इस पर नहीं है, फिर भी इसका जो चेहरा है वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। उसकी व्याख्या हमने इस प्रकार की, यद्यपि इस बालक रोहसेन के शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, परंतु फिर भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला ये बालक मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। बसंत सेना कह रही है, अर्थात बालक को देखकर बसंत सेना के हृदय को अत्यधिक आनंदानुभूति हो रही है। यानी बालक का जो चेहरा है उसको देखकर बसंत सेना अत्यधिक प्रसन्न हो रही है। तो आइए दूसरे की ओर चलते हैं। न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि, बसंत सेना ने जब ये कहा कि इस बालक का जो सुंदर है चेहरा अपने पिता को गया है, तो रत्निका ने उससे कहा था कि न केवलम रूपम शीलम अपि तर्कयामि। तो इसकी हमने व्याख्या की, ये कथन रत्निका का है। बसंत सेना के ये कहने पर कि ये बालक अपने पिता के रूप का अनुकरण करता है, तो रत्निका ने तुरंत कहा था, रत्निका तुरंत कहती है, न केवल रूप का अपितु शील अर्थात सदाचारण और सदव्यवहार में भी अपने पिता का अनुकरण करता है। केवल ये रूप ही नहीं, अपितु शील और जो सदाचरण है, सदव्यवहार है, सदाचरण है, उसका भी ये अनुकरण करता है। तो इसको हमने देखा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशई क्रीडसी त्वम पुरुष भाग देयई, यानी पुष्कर के पत्ते के समान, पुष्कर का जो पत्ता है, कमल का जो पत्ता है, उसकी जल बिंदु
उस पर गिरता है और क्षण भर में भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आप भी भाग्य से खेल रहे हो पुरुषों के से। उसको प्रस्तुत कथन बसंत सेना का है। ये बसंत सेना ने कहा था, बालक रोहसेन पड़ोसी बालक की सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। बसंत सेना इसे बालक की पराये धन के प्रति ईर्ष्या समझती है। वह कहती है, हे भगवान यमराज, हे भगवान यमराज, तुम कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान मनुष्य के भाग से खिलवाड़ करते हो। जैसे कमल के चिकने पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद मोती के समान चमकती है, परंतु अब अगले ही क्षण वह लुढ़क कर समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार मानव का भाग्य भी क्या है, क्षणिक है। इस प्रकार के बसंत सेना ने बालक रोहसेन की जो स्थिति थी उसको देखकर कहा। आइए आगे चलते हैं। जात मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयसी। जात यानी पुत्र, मुग्धेन मुखेन मुग्ध मुख के द्वारा, अति करुणम मंत्रयसी, ये किसने कहा था? बसंत सेना ने। जब बच्चे ने कहा था कि तुम मेरी माता हो ही नहीं सकती है, तब बच्चा ने कहा था कि ये कथन बसंत सेना का है। रजनीका जब बसंत सेना को उसकी माँ कहती है तो बालक रोहसेन उसे स्वीकार नहीं करता है तथा रजनीका से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वह झूठ बोल रही है क्योंकि हमारी माँ होती तो उसके पास गहने कहाँ से आते, क्योंकि हम तो गरीब हैं। बच्चे ने कहा था कि अगर मेरी माँ होती तो उसके पास तो गहने कहाँ से होती, वो तो गरीब है, लेकिन इसके पास तो गहने हैं। इस प्रकार के भाव के साथ में वो कहा था। बालक के इस कथन से प्रभावित होकर बसंत सेना ने कहा, हे पुत्र, भोले मुख से अत्यंत करुण बात कह रहे हो। इसको हमने जाना बच्चों। आइए आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम स्व संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। जो ये पद हैं, इन पदों को हमको अपनी संस्कृत में लिखना है, अपने हिसाब से संस्कृत बनानी है। आइए बनाते हैं बच्चों संस्कृत। इनकी संस्कृत लिखते हैं। अधोलिखित पदानाम स्व संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। तो पहला जो शब्द है मृत सकटिकया, ये मृत है बच्चों ना। रोहसेन मृत सकटिकया क्रीडितुम न इच्छति। रोहसेन उस मिट्टी की गाड़ी से खेलने का इच्छुक नहीं है, इच्छा नहीं कर रहा है। दूसरा है हमारा जो शब्द था स्वर्ण व्यवहार है। कुतोष्माकम स्वर्ण व्यवहार है, हमारा सोने का व्यापार कहाँ है, अर्थात हमारे पास सोना नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। इसको हमने इस प्रकार से दिया। सा अश्रुणी को हमने दिया कि सा अश्रुणी प्रमृज्य कथयति। उसने आंसुओं को पोंछ करके कहा, आंसुओं को पोंछ करके कहा। अश्रुणी है ना बच्चों ये। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है कि स कंदुकेन आत्मानम विनोदयति। वो जो चारुदत्त था वो अपने पुत्र के साथ में अपने आप का विनोद करता था, लेकिन हमने बनाया स कंदुकेन, यानी वह गेंद के साथ अपने आप का विनोद करता है, मनोरंजन करता है, बहलाता है, फुसलाता है। तो श्री अशोक मम प्रति प्रातिवेशिक अस्ति, यानी श्री अशोक है जो मेरा क्या है, पड़ोसी है। अशोक मेरा क्या है, पड़ोसी है। आगे हृदय को हमने बनाया पुनरपि हृदया स स्वर्ण सक्टिकया क्रीडिष्यति। जो फिर से समृद्धि होगी ना बालक के पास में, तो वो सोने की गाड़ी से खेलेगा। सातवां है रोदिति का हमने बनाया बालो अयम कथम रोदिति। बालो जो बालक है ये कौन, रोहसेन, वो किस लिए रो रहा है। इन शब्दों को हमने जाना। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितानि 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 क्रियापदानि वीक्ष्य समुचितम कर्तृपदम लिखत है। यानी जो ये क्रियापद हैं इनको देखते हुए हमको क्या लिखना है, समुचित कर्तृपदम, यानी कर्ता यहाँ लिखना है। क्रीड़ावय में ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो उसके हिसाब से विनोदयामी में स्वर्ण सक्टिकया क्रीडिष्यसि अलिकम भणसी किम निमित्तम रोदिति। इनमें हमको कर्तृपद लगाना है। आइए लगाते हैं बच्चों। कर्ता का लिखते हैं हम, यही वत्स आवाम क्रीड़ावह है। आओ बच्चे हम दोनों खेले। इसमें कौन सा कर्ता होगा, आवाम। आवाम भी पर्याप्त है बच्चों यहाँ। अहम स्वमित्रम संगीतेन विनोदयामी, मैं अपने मित्र का संगीत के द्वारा विनोद करता हूँ। तो हम विनोदयामी भी शुद्ध है बच्चों, तो हम भी लगा सकते हैं हम केवल यहाँ ना, अहम विनोदयामी। त्वम स्वर्ण सक्टिकया क्रीडिष्यसि, इसमें क्या लिखेंगे, क्रीडिष्यसि किसमें है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लगेगी त्वम।
त्वम अलिकम भणसी। भणसी में मध्यम पुरुष का एक वचन है बच्चों। मध्यम पुरुष का जब एक वचन है तो इसमें क्या आएगा, त्वम आएगा बच्चों, त्वम आएगा। किम निमित्तम बालो अयम रोदिति, किस लिए ये बालक रो रहा है। यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ भी प्रथम पुरुष का एक वचन के हिसाब से ही कर्ता आएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी जो ये पद हैं बच्चों, कुतोस्माकम, पुनरपि, किम निमित्तम, पुनस्ताम, यद अस्माकम, यदि अस्माकम, आभरणानि अवतार्य, इनका हमको क्या लिखना है, संधि विच्छेद करना है बच्चों। आइए संधि विच्छेद करते हैं। कुतो अस्माकम, कुतो अस्माकम, कुतः प्लस अस्माकम, यहाँ विसर्ग संधि होगी बच्चों। इसका विसर्ग का ओ हो गया, ऊ का ओ, और इस ए का अवग्रह हो जाएगा, रू बनेगा कुतोष्माकम। उसी प्रकार से पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि विसर्ग कार्य हो गया। उसी प्रकार से किम निमित्तम, किम प्लस निमित्तम, इस मैं का न हो गया बच्चों। पुनस्ताम, पुनः प्लस ताम, इस विसर्ग का स हो गया, रूप बना पुनस्ताम, विसर्ग संधि है। यद्यस्माकम, इसमें बनेगा यदि प्लस अस्माकम, इसको हम पाठ में भी देख चुके हैं बच्चों। इसमें यण संधि होगी, ई का ये हो गया, और रूप बनेगा यद्यस्माकम। आभरणानि अवतार्य, आभरणानि अवतार्य, यहाँ भी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इस प्रकार से हमने इन 5 प्रश्नों की चर्चा की। छठे प्रश्न को हम अगले भाग में पढ़ेंगे, और ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।